नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, और जिसमें अपन पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी और इसके साथ ही आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। साथियों, आज की क्लास में अपन गैस पेपर की और इसके साथ ही पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही अपन जान लेते हैं ये सब्जेक्ट अपने जो है आईपीएम, इसमें टोटली कितने हैं? 11 है। कितने हैं? कितने टॉपिक है? 11 टॉपिक है। और अपन क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस अपने कितने आते हैं? लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। सही। अब 15 क्वेश्चन मेजर की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन मेजर जो टॉपिक से पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। अब इन 11 टॉपिक से ही कितने पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनको डिवाइड है कि किस प्रकार से कहां कहां से क्वेश्चन कौन कौन से में पूछा जा सकता है, इसके बारे में अपन आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन गैस पेपर की चर्चा करने वाले हैं और उनके आंसर्स के बारे में भी अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है साथियों पॉलीफेगस और ओलिगोफेगस। क्या आता है साथियों? ओलिफेगस और इसके साथ ही आता है ओलिगोफेगस। मतलब पॉलीफेगस और ओलिगोफेगस में क्या अंतर है? तो साथियों, पॉलीफेगस क्या होता है? मतलब ये कीट क्या करते हैं अपने भोजन के लिए? जो पॉलीफेगस इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? भोजन के लिए अनेक जो है प्रजातियों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। मतलब अनेक होस्ट पर क्या होते हैं? परपोषी पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इसके साथ ही ओलिगोफेगस की बात करें तो ओलिगोफेगस क्या होते हैं? ये कुछ पर, मतलब एक तो होता है अपने मोनोफेगस, वो एक पर ही आधारित होता है। भोजन के लिए एक जीव पर ही क्या होता है? आधारित होता है। और ये कई जीवों पर या कई उन होस्ट पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। कौन से? पॉलीफेगस और ओलिगोफेगस कुछ पर होते हैं। सही। तो ये समझ में आ गया होगा मोनोफेगस, ओलिगोफेगस और पॉलीफेगस में। अब इसके बाद में दूसरा अपने आता है हार्मोन्स और फिरामोन्स। क्या आते हैं? हार्मोन्स और फिरामोन्स आते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर के अंदर कार्य करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? शरीर के अंदर कार्य करते हैं। और फिरामोन क्या करते हैं? शरीर के बाहर कार्य करते हैं। कहाँ कार्य करते हैं? शरीर के बाहर कार्य करते हैं। इसके बाद में आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले आता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी में अपने आता है साथियों जो अपना इन्वायरमेंट है और जीव है। मतलब इंसेक्ट इकोलॉजी की आपको डेफिनेशन इंसेक्ट इकोलॉजी की भी पूछ सकता है। तो इंसेक्ट इकोलॉजी क्या आता है कि अपने जो कीट है और जो पर्यावरण है, इन दोनों का आपस में जो संबंध का अपन जो अध्ययन करते हैं ना, उसको जाना जाता है किस नाम से? इंसेक्ट इकोलॉजी के नाम से। इंसेक्ट इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ऑटो इकोलॉजी, सिंक इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में एक ही प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सिंक इकोलॉजी में एक समुदाय का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अपने आता है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट। जैसे अपना मक्का का पौधा है और इसमें कोई है, जैसे डीबीएम है, ये क्या लगता है? या तनाछेदक ज्यादा लगता है। इसमें तो तनाछेदक बहुत ज्यादा लगता है, स्टेम बोरर बहुत ज्यादा लगता है। अब ये स्टेम बोरर के प्रति इसको क्या कर दिया जाता है? इसको क्या कर दिया जाता है साथियों? सेंसिल बना दिया जाता है। जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन है, गुलाबी सड़न कीट के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। तो वो क्या कहलाता है? वो बीटी कॉटन क्या कहलाती है? होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद में आईपीएम। आईपीएम क्या होता है? फुल फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। और डेफिनेशन की बात करें तो यह एक क्या है? यह एक नई टेक्निक है, नई तकनीक है, जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें कीटों का इस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है ताकि पर्यावरण को कोई हानिकारक, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, मृदा और फसल की उपज पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े और सभी जो संसाधन है उनका अपन यूज करें। मतलब अपने पास आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब है समन्वित, मतलब समेकित। समेकित मतलब सभी का साथ यूज करना है। चाहे वो अपने कल्चरल, पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस से हो तो उससे करो, फिर फिजिकल अपनाओ, एग्रोनॉमिक अपनाओ, इसके साथ ही अपने फिर केमिकल से, जैविक, इन सभी का इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि अपने पर्यावरण पर पहले हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब केमिकल्स को तो रेयर कंडीशन में क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। तो ये मेथड कौन सा आता है? आईपीएम आता है। इसके बाद में बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड, जो कि इन पेड़ पौधों से बनाया जाता है, पेड़ पौधों से तैयार किए जाते हैं जो इंसेक्टिसाइड पेड़ पौधों की जड़
जड़ों वगैरह से और इनसे जो निकलने वाले रसायन उनसे जो इंसेक्टिसाइड तैयार किए जाते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड के नाम से। नेक्स्ट आता है सर्विलांस या निगरानी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निगरानी बोलते हैं। निगरानी क्या होता है साथियों? निगरानी होता है कि जैसे कोई भी अपना खेत है, खेत में अपन ध्यान तो रखते हैं कि इसमें कीट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि पूरा 3 महीने का पीरियड है तो ऐसे थोड़ा ना है कि अपन ने बीच में कोई निराई गुड़ाई कर ली, इसके बाद में कटाई के टाइम में जा रहे हैं। अपन ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर इंसेक्ट लग रहा है। एक तो अपन की बहुत ज्यादा उग्र रूप से अगर डिजीज फैल जो इंसेक्ट है वो फैल जाए, उसके बाद में उनका मैनेजमेंट करें, एक पहले ही अपन मैनेजमेंट कर लें, तो उनकी क्या की जाती है? निगरानी रखी जाती है, उसको सर्विलांस के नाम से जाना जाता है। फिर कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, मतलब जो पेस्ट है, पेस्ट की कैटेगरीज को आपको बताना है। सही। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है इकोनॉमिक डिसीजन लेवल। इकोनॉमिक डिसीजन लेवल क्या होता है कि अपने को डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि कब अपने को क्या करना है, कब अपनी फसल को ज्यादा नुकसान हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। तो इसके हिसाब से अलग अलग होता है। डैमेज जो इस तरह आपने देखा होगा, ईटीएल देखा होगा, ईआईएल जो अपने क्लास में बताया था, तो वो आपको क्या करना है? याद करना है। और जो ईटीएल ईआईएल है, इनमें अंतर भी आपको इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। इसके बाद में है कीटनाशी अधिनियम 1968 और इसके क्या क्या प्रावधान है। मतलब जो इंसेक्टिसाइड है ना, इंसेक्टिसाइड की क्वालिटी वगैरह इनको मैनेजमेंट करने के लिए ये इंसेक्टिसाइड 1968 अधिनियम है, इसके क्या क्या प्रावधान है ये आपको याद करने हैं। इसके बाद में इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीटनाशी है ना, कीटनाशी जैसे अपन बात करें भौतिक विष के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनको क्या करना है? आपको उन इंसेक्टिसाइड की क्लासिफिकेशन को याद करना है। इसके बाद में आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आप सभी को पता है इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपन केमिकल्स का इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उन केमिकल्स का क्या हो जाएगा? यूज रुक जाएगा, तो पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मृदा बंजर हो रही है उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मानव स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में इसके प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो आपको याद करने हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर, बड़े क्वेश्चंस की ओर। आईपीएम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। इससे एक भी पूछ सकते हैं, दो भी पूछ सकते हैं, तीन भी पूछ सकते हैं, अगर बड़ा पूछे तो एक भी पूछ सकते हैं। देखो आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, मैंने बता दिया। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आने वाले जितने भी टूल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनको आपको करना है। जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस आ गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल आ गया, केमिकल कंट्रोल आ गया, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट आ गया, और इसके साथ ही फिजिकल मेथड्स आ गए। जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स आपको क्या करने हैं? याद करने हैं कि कौन से में क्या क्या आते हैं। ये तो नॉर्मल है क्योंकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ये, तो ये आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। इनके नाम लिस्ट पूरी और इसके साथ ही इनके बारे में सही कर्षण विधियां, जैविक विधियां कीटों को कंट्रोल करने की, वो आपको याद करनी है। इसके बाद में पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए और पर्यावरण के अजैविक कारक, और यहाँ पर जैविक कारक भी आप लिख लेना। दोनों का वर्णन लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों का पूछेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, जैविक और अजैविक कारक। मतलब जो इकोसिस्टम है इसको प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक कारक, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक में क्या होता है? जिनमें जीव का कोई अंश नहीं होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गई, और इसके साथ ही प्रकाश, जो अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं ना, क्लाइमेट से रिलेटेड, तो वो किस में आ जाती है? ह्यूमिडिटी वगैरह वो सारी आ जाती है अजैविक कारक के अंतर्गत है। और जैविक कारक में क्या आ जाएगा? जैसे जो कीट वगैरह होते हैं, जीव होते हैं, उनमें आपस में भोजन की प्रतिस्पर्धा के आधार पर है, ये क्या आ जाते हैं? ये जैविक फैक्टर आ जाते हैं। मतलब जीवों के अंतर्गत जो क्रियाएं होती है उन वो किस में आ जाती है? वो अपने जैविक बायोटिक फैक्टर्स में आ जाती है। बायोटिक में कौन सी आ जाती है? ये अपने क्लाइमेट से रिलेटेड। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। कीटों के सर्वेक्षण और निगरानी और पूर्वानुमान के बारे में बताइए। फोरकास्टिंग क्या होता है? जैसे वेदर का फोरकास्टिंग करते हैं ना, मौसम का पूर्वानुमान, वैसे ही कीटों का भी होता है कि कीटों का आक्रमण कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है। ये मौसम के आधार पर ही अपन पता लगा लेते हैं कि कीटों का आक्रमण कब बढ़ेगा, कब नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए सर्वेक्षण और निगरानी क्या है?
जरूरी है। और ये अपने जो पूर्वानुमान है ये अपन सर्वेक्षण और निगरानी के आधार पर और मौसम वगैरह का पता लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, जो इंसेक्ट है उनका फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं कि कब अधिक आक्रमण होने वाला है। इसके बाद में इंसेक्टिसाइड के उपयोग करने के तरीके, मतलब जो इंसेक्टिसाइड्स है उनका उपयोग अपन 3 प्रकार से करते हैं। डस्टर्स आ जाते हैं, स्प्रेयर्स आ जाते हैं और फ्यूमिगेंट्स आ जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको देखना है। और इसके साथ ही सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, अगर कोई व्यक्ति मान लो खेत में क्या दे रहा है, इंसेक्टिसाइड दे रहा है, उसके क्या हो जाते हैं, वो जैसे ही इंसेक्टिसाइड देता है, इंसेक्टिसाइड देते टाइम उसके पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसके लिए वो पहले क्या सहायता लेनी चाहिए। मतलब फर्स्ट एड होता है कि अपने घर पर ये दवाइयों का स्टोर अपने पास में होना चाहिए, ताकि ऐसी कंडीशन आ जाती है, पॉइजनिंग हो जाता है, तो उस टाइम कौन कौन सा अपन जो मेडिसिनल लेते हैं वो सारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेते हैं, उसको फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में आता है अपने रिसेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, मतलब अभी हाल ही में कौन कौन से यूज में लिए जा रहे हैं। जैसे गामा रेडिएशन है, क्या आ जाएगी, गामा रेडिएशन आ जाएगी। इसके साथ ही अपन बात करें रिपेलेंट्स, रिपेलेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में ऐसे होते हैं कि वो कीट उनको खा लेंगे ना तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो रिपेलेंट्स वगैरह आ जाएंगे, गामा रेडिएशन आ जाएगी, फिरामोन्स आ जाएंगे। ये क्या है, रिसेंट मेथड है इंसेक्ट कंट्रोल करने के। तो साथियों ये अपना आज का छोटा सा सिलेबस था, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या कॉन्टेक्ट नंबर है 8690596638। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको इश्यू आए, तो वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।